मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पहली कैबिनेट में एक फैसला लिया है और ये फैसला लिया है लाउड स्पीकर को लेकर। जो ध्वनि है उसे नियंत्रित किया जाए, ये जो फैसले हैं वो लिए गए हैं और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि सभी धर्मों के लिए ये जो फैसला है लागू होगा। इस समय मैं मौजूद हूँ राजधानी भोपाल के साउथ टीटीनगर इलाके में मां वैष्णो धाम आदर्श नवदुर्गा मंदिर में, जहां पर आप देख सकते हैं कि लाउड स्पीकर हैं जो भी चालू है और संस्कृति बचाओ के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी जी यहाँ पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री ने फैसला लिया है कि जो ध्वनि है उसे नियंत्रित किया जाएगा और कैबिनेट में भी इसको पारित किया गया है। सहर्ष स्वागत करता संस्कृति बचाओ मंच और धार्मिक स्थलों के सारे संचालक मोहन यादव जी का स्वागत करते हैं। कर्कश ध्वनि नहीं है। आप अगर भजन सुन रहे हैं तो आप मन में उसे दोहरा रहे होंगे। सुबेरे 5 बजे नहीं चिल्ला रहे हम कि 5 बजे चिल्ला के बुजुर्गों की जो तबीयत खराब है उसको खराब कर रहे हैं। आपको मालूम है, आप तो स्वयं जानते हैं, धार्मिक स्थलों से जुड़े भी हुए हैं। आपको मालूम है सुबेरे 5 बजे जब हम भगवान को जगाते हैं उस समय आरती की जाती है। माइक में की जाती है? नहीं की जाती। 8 बजे की आरती जब भगवान को बाल भोग लगाया जाता है वो 8 बजे की आरती हम माइक में करते हैं। दिन में 12 बजे जब हम शयन कराते हैं फिर आरती की जाती है, वो माइक में की जाती? नहीं की जाती। 4 बजे जगाते हैं तब फिर आरती की जाती, वो माइक में की जाती? नहीं की जाती। रात में 12 बजे शयन आरती की जाती, वो माइक में की जाती? नहीं की जाती। हमारे ढोल नगाड़े जो अंदर बजते हैं जिसका की धार्मिक महत्व है, ढोल नगाड़ा घंटे घड़ियाल, जहां जहां उसकी ध्वनि जाएगी वहां पर गलत आत्माएं अलाएं बलाएं ये सब दूर हो जाएंगी और व्यक्ति जो मोक्ष को प्राप्त करना चाह रहा होगा उसके मन में भी जो है मोक्ष की प्राप्ति की अगर कल्पना होगी तो वो मोक्ष को प्राप्त कर सकेगा। ऐसी हमारी ध्वनि है। धार्मिक मान्यता है हमारी, तो हर घंटे बजाने पे धार्मिक मान्यता है, शंख बजाने मस्जिदों में भी तो जो अजान होती है तो उसमें भी तो धार्मिक मान्यताएं होती हैं। मस्जिद में अजान होती तो सुबह 5 बजे जगा दोगे हमें चिल्ला चिल्ला के। आपको आपकी ट्रेन, आप कहीं जाना है, आपकी ट्रेन का टाइम आपको मालूम है कि 9:10 पे मेरी ट्रेन आएगी, तो आप 9:10 पर स्टेशन पे रहेंगे ना। तो आपका जब आपको, हमारे यहाँ तो हमारे भक्तों को मालूम है कि इतने बजे आरती होती है, उस समय भक्त उपस्थित रहते हैं कि चिल्ला के बुलाओगे पहले कि आ जाओ, उसके बाद आप अजान करोगे, उसके बाद इबादत करोगे। हम भी इबादत कर रहे हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो डेसिबल तय है उस डेसिबल के अनुसार ही यहाँ पर जो है वो साउंड बज रहा है और जिन धार्मिक स्थलों में अनियमितताएं हैं वहां से अवश्य इसको उतारना चाहिए। इसके अलावा खुले में जो मांस बिकता है उसको लेकर भी फैसला लिया गया है। इसका तो संस्कृति बचाओ मंच शुरू से मांग करते आ रहा था, कई वर्षों से हम लोग मांग कर रहे हैं और आज मोहन यादव जी ने जो आदेश, पहला आदेश ये वाला जारी किया, दूसरा आदेश वो वाला खुले में से मांस मटन नहीं बिकेंगे, उसका हम सहर्ष स्वागत करते हैं और भगवान उनको जो है इसी प्रकार शक्ति प्रदान करे महाकाल कि हिंदू राष्ट्र की ओर जो देश हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो रहा है उसमें ये भी एक अंग जुड़े और उसका हम स्वागत करते हैं। किसी भी छींचड़े लटकाए रखोगे, मेरे जैसा सात्विक आदमी वहां से गुजर रहा है, अगर उसका व्रत है तो उसकी बदबू सूंघ के जो है मेरा व्रत खुल जाएगा। अब भैया बेचो ना, आप शोरूम में क्या बाहर लटका रहता है सब कुछ? आप जाओगे, आपको पैंट चाहिए, शर्ट चाहिए, वहां से निकाल के दिखाएगा। आपको जो चाहिए आप मांगिए, दुकान के अंदर सब होना चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए, संस्कृति बचाओ मंच ने जो मुख्यमंत्री मोहन यादव है उनके द्वारा जो फैसले लिए हैं उनका स्वागत किया है। हालांकि लाउड स्पीकर को लेकर साफ तौर पे कहना है कि मंदिरों में जो लाउड स्पीकर की आवाज होती है वो उतनी तेज नहीं होती, वो पहले से ही नियंत्रित रहती है। इसके अलावा जिस प्रकार से जो खुले में मास्क को लेकर फैसला लिया गया है उसका भी संस्कृति बचाओ मंच ने स्वागत किया है। वीडियो न्यूज अमरीश के साथ जितेंद्र शर्मा, इंडिया डेली लाइव, भोपाल। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने फैसला लिया है लाउड स्पीकर ध्वनि जो यंत्र हैं उनको लेकर और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस समय मौजूद हूँ राजधानी भोपाल की माता मंदिर स्थित मस्जिद के पास, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अजान है वो लाउड स्पीकर पर चल रही है। सुनवाऊंगा। ये आपने सुना कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर नियंत्रण करने को लेकर जो फैसला है वो लिया है मोहन यादव ने और लगातार इसको लेकर अब मध्य प्रदेश में जो चर्चा है वो तेज हो रही है और लगातार हम देख रहे हैं कि इस विषय को लेकर जो राजनीतिक बयानबाजी है
वो भी लगातार निकल कर आ रही है। सामने आप देखेंगे तो आपको माता मंदिर स्थित जो मस्जिद है वो नजर आएगी, जहां पर ये जो फैसला है, यानी कि जो तमाम धार्मिक स्थल है उनको लेकर जो फैसला है वो लिया गया। क्योंकि मोहन यादव ने खुद ये कहा था कि कैबिनेट की बैठक में कि ये जो तमाम चीजें हैं ये सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं, ये सभी धर्मों को ध्यान में रखते हुए जो फैसला है वो लिया जा रहा है। और ऐसे में देखिए कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है वो भी कहीं ना कहीं का भी जो जिक्र है वो किया गया था। क्या नाम लिखते हैं सर आप? मेरा नाम मोहम्मद शफीक है। शफीक जी थोड़ा सा यहाँ जाते हैं अपन ताकि हम बात कर लें आपसे। जी शफीक जी, जो यहाँ जो एक फैसला लिया गया है ध्वनि विस्तारक जो यंत्र होते हैं, लाउड स्पीकर होते हैं, उन पर नियंत्रण करने के लिए, किस तरह से देख रहे हैं आप इस फैसले को? भाई जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उसी के अनुसार मस्जिद के अंदर नमाज अजान हो रही है और आवाज़ भी स्लो कर दी है और ज़्यादा तेज़ नहीं है और जो भी लोगों को कोई डिस्टर्ब नहीं है। कल लेकिन जिस प्रकार से कैबिनेट में एकदम से बात निकल कर आई और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो मांस की बिक्री होती है उस पर भी कहा गया है कि उसके लिए भी नियम बनाया जाए, खुले में ना बेचा जाए। तो लगता नहीं कि ये सिर्फ एक तरफा कहीं ना कहीं जो कार्रवाई इस तरह का कुछ, वो जो भी सरकार फैसला ले रही है उसके अंदर ठीक है, थोड़ा एहतियात कर सकते हैं, करना चाहिए, अच्छा है। आप लोगों ने भी अपने यहाँ जो पहले साउंड होता था उसको अभी कम किया है? नहीं, जैसा पहले चल रहा था वैसा ही है, अजान नमाज उससे ज़्यादा भी नहीं करा है। मतलब जो नियम है उनके आधार पे? हाँ, जो नेम है उसी आधार से काम हो रहा है मस्जिद के अंदर। तो मतलब ये नया फैसला किस तरह से देख रहे हैं आप लोग इसको? भाई जो है चल रहा है अपने किसी को डिस्टर्ब नहीं हो, मध्य आवाज में चल रहा है, बस अपन नहीं चाहते कि किसी को और तकलीफ हो। क्योंकि तो देखिए जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का जो पहले ही जो फैसला आया था और जिस प्रकार से कैबिनेट में ये प्रस्ताव पारित किया गया और उसके बाद ही कहा गया कि जो ध्वनि विस्तारक यंत्र होते हैं यानी जो लाउड स्पीकर होते हैं उनकी आवाज़ को कंट्रोल किया जाए, उसके बाद मध्य प्रदेश में जो राजनीति है वो जमकर हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अमरीश के साथ जितेंद्र शर्मा, इंडिया डेली लाइव, भोपाल।